हम लोग जो हैं टेंस समाप्त कर चुके, वॉइस समाप्त कर चुके, नरेशन समाप्त कर चुके, है ना जी। नरेशन समाप्त हो चुका है ना, एक क्लास रह गया है, क्वेश्चन टैग बचा हुआ है। तो आज नरेशन समाप्त करके क्वेश्चन टैग में हम लोग प्रवेश करेंगे और कल हम लोगों का क्वेश्चन टैग समाप्त हो जाएगा। एंड द डे आफ्टर टुमारो वी शैल स्टार्ट टाइम एंड टेंस। नाउन टेंस का बैच था ना ये, तो नाउन से हम लोग बैच रीस्टार्ट करेंगे परसों से। और परसों से स्टार्ट करके कुछ नाउन का, तो कितने बच्चे नाउन कंटिन्यू करेंगे? बहुत सुंदर तैयारी। कितने बच्चों का बैच फिनिश हो रहा है? बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। उसके साथ साथ राइटिंग अभी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी कोई एग्ज़ाम करेंट में नहीं है, इसलिए अभी राइटिंग पेंडिंग में होगा। आपको राइटिंग दूसरे बैच में 2-4 महीने बाद आके कर लेना होगा, ठीक है। जब करना हो कार्ड अपने पास संभाल के रखना है, जब भी ज़रूरत हो फ़ोन नहीं करना है, आप सीधा मिलते जुलते रहें। और कोर्स आपका समाप्त भी हो जाए तो आप जब भी आना चाहें तो दोबारा क्लास आप कर लें, जब भी ज़रूरत पड़े, धर्मेंद्र सर की याद आए तो आकर क्लास कर लें। कोर्स समाप्त करने के लिए मत आइए, सीखने के लिए आइए। अगर कोर्स समाप्त भी आपका हो जाए, कहीं ज़रूरत है तो दोबारा भी आप क्लास कंटिन्यू कर लें, है ना। देखो, मैं उस तरह का टीचर नहीं हूँ कि तुम्हें बोल दूँ कोर्स ख़त्म जाओ, एंट्री नहीं मिलेगी। अब ये सब काम मैं नहीं करता, मैं सीधा स्टूडेंट को सिखाने के लिए बुलाता हूँ। आपने एक बार पढ़ा, कहीं कोई कसर रह गया, इफ़ यू हैव टाइम, प्रॉपर टाइम, देन यू शुड ज्वाइन माई क्लास अगेन। इफ यू डोंट हैव एनी टाइम, यू डोंट हैव टाइम, यू हैव लैक ऑफ टाइम, यू हैव स्कार्सिटी ऑफ टाइम, देन यू प्रिपेयर एट योर होम एंड गो अहेड, आगे बढ़ो, ठीक है। तो इस तरह से आप काम करो और फर्दर जब भी कोई प्रॉब्लम आप आ जाओ। परसों से हम लोग बुधवार से, परसों बुधवार है ना, बुधवार से एक ऐतिहासिक क्लास के रूप में, क्योंकि अभी तो फेस्टिव सीजन है, तो फेस्टिव सीजन के चलते हम लोग कुछ स्टार्ट भर कर देंगे, फिर फाइनल जो रीस्टार्ट फिर से मारूंगा वो होगा दीपावली के बाद, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम ऐसे ही ठंडा रहेगा कि नहीं। फिर दीपावली बाद गर्मा गर्मी आएगा तो बच्चे थोड़ा सुख बुगाएंगे पढ़ने के लिए। अभी तो बच्चा एक बार बिहार चला गया तो फिर दिल्ली छठ बाद आएगा, हाँ समझ रहे हो। तो इस तरह से लगभग 1 महीने बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम होता ही होता है। फिर भी हम लोग परसों बैच मार देंगे, जितना बच्चे जो टिके बिके रहेंगे दिल्ली में वो आ जाएंगे, और जितना भी होगा बैच हम लोग स्टार्ट कर देंगे, शुरू कर देंगे, और उसके तहत फिर धीरे धीरे काम स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो हम लोग आज बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं, नरेशन समाप्त करते हैं, और जो भी वोकैबुलरी है वो कल से शुरू होगा या फिर नए सिरे से फिर नए बैच शुरू होगा, ठीक है। तो नरेशन बताओ बच्चे कहाँ तक हुआ था? एक्स्ट्रा में प्रवेश कर चुके थे हम लोग, तो एक्स्ट्रा में कहाँ तक हुआ था? 2 पॉइंट हुआ था। तीसरा पॉइंट पे आ जाइए, तीसरा पॉइंट पे आ जाइए, अभी 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा। जितने बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और जो बच्चे ऑनलाइन में नाउन से ज्वाइन किया था, नाउन और टेंस 2 तरह से हम लोगों का बैच कंटिन्यू करता है बच्चे। तो आप अगर बिल्कुल नए हो या जो बच्चे गया, बिहार शरीफ, पटना, इलाहाबाद कहीं से पढ़ रहे हो, तो वो बैच जो ज्वाइन किए हैं अभी जस्ट, तो वो कंटिन्यू रखेंगे। अभी उनका 4 महीने का कोर्स होगा, कंटिन्यू रखेंगे। अभी तो बैच की शुरुआत हुई, क्लास शुरू कहाँ हुआ है ना। तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो तब तक हम लोग कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, और सिलेक्शन हो जाएगा फिर से तैयारी पक्की हो गई। इस तरह से काम करना। इसलिए ये एकेडमिक कोर्स तो है नहीं कि भाई एकेडमिक क्लास लिया, सर्टिफिकेट मिल गया, कोर्स खत्म हो गया, वो वाला पार्ट नहीं है। ये आपका एकेडमिक नहीं, एक नौकरी के लिए प्री एंट्री ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग तब समाप्त होती है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए कभी भी जो है भ्रम जाल में नहीं रहना है। तो आ जाते हैं हम लोग एक्स्ट्रा में, और एक्स्ट्रा में हम लोगों को पढ़ना है, जो ध्यान देना। कहाँ तक लिखवाया था एक्स्ट्रा? ओके, 2 पॉइंट हुआ था कि यदि RS के अंदर वाला था ना, तो जहाँ से लास्ट किया था बच्चे वहीं शुरुआत करो, जहाँ लास्ट किया वहीं शुरुआत करो। लिखो, यदि RS में, यदि RS में क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो, क्वेश्चन टैग समझते हो? नहीं समझते तो कोई बात नहीं, कल पढ़ाऊंगा।
यदि आरएस में क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, यदि आरएस में क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो, क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन टैग हटा दें, क्वेश्चन टैग हटा दें, क्वेश्चन टैग हटा दें और उसे इंट्रोगेटिव के जैसा बना दें। क्वेश्चन टैग हटा दें और उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव के जैसा बना दें। क्वेश्चन टैग को हटा दें और उसे इंट्रोगेटिव जैसा बना दें। जैसे कंजंक्शन इफ और वेदर का यूज करें, जैसे कंजंक्शन इफ और वेदर का यूज करें। कंजंक्शन क्या लगाएं, इफ या वेदर। कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करें, कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करें। सेड की जगह आस्ट का प्रयोग करें, सेड की जगह आस्ट का प्रयोग करें, सेड की जगह आस्ट का प्रयोग करें, सेड की जगह आस्ट का प्रयोग करें और जनरल रूल लगा दें, और जनरल रूल लगा दें, जनरल रूल लगा दें। कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करें, कंजंक्शन इफ या वेदर इज यूज्ड and instead of said you should use asked and apply general rule. Yes, write down examples. He said to me, he said to me, he said to me, he said to me, comma, inverted commas, you know me, you know me, you know me, don't you, you know me, don't you। इस तरह का होता है। इसे हम लोग डोंट यू जो लिखा ना, इसी को हम लोग जो है टैग, क्वेश्चन टैग कहते हैं, है ना। यू नो मी, डोंट यू, इसी को हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं, इस वाले को क्वेश्चन टैग। अब इसका बनाना कैसे है भाई, तो ही सेड टू मी क्या करेंगे हम लोग, राइट। अब कॉमा इनवर्ट को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। अब बोलो यू, पहले में क्या कहा, क्वेश्चन टैग को हटा दें, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया ना इसको उड़ा दो, इसकी जरूरत नहीं। अब बोलो यू नो मी का नहीं बनाना आएगा, तो यू का इफ लगा दिया। अब यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, तो आई। अब नो हो गया V1, V1 चेंज हुआ V2 में, तो नो का V2। मी फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार हो गया, यही ना कहा था। बोलो, ये लिखो एग्जाम्पल एक और। पूनम सेड टू मी, पूनम said to me, Poonam said to me, comma, inverted commas, you will help me, won't you, you will help me, won't you, you will help me, won't you। will not को शॉर्ट में क्या कहते हैं, won't, won't you। जैसे don't था वैसा won't हो जाएगा। won't कैसे लिखोगे भाई, तो WONT, वोंट, है ना। वोंट यू क्या बनेगा, क्या बनेगा बाबू, तो पूनम आस्क्ड मी, पूनम आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर, इफ आई वुड हेल्प हर। अब बोलो यहां तक कोई दिक्कत हुआ, चलिए बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला एकमात्र बैच है ये, काफ़ी खूबसूरत बैच। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट पे आइए। अगला, अब तक आपने क्या पढ़ा वो समझिए। अब तक आपने पढ़ा कि भाई एक सेंटेंस या नरेशन का आप बना दो उसको। अब कह रहा है कि भाई एक से अधिक सेंटेंस हो,
यदि आर एस में एक से ज़्यादा सेंटेंस हो, मतलब 2-3 सेंटेंस हो, तो आप कैसे बनाओगे? सब असर्टिव हो तो कोई टेंशन ही नहीं भाई, एक हो चाहे 10 हो, सबको हम जो जिस रूल है लगा देंगे और बाकी से जोड़ने के दोनों को एंड लगा देंगे, फर्दर एडेड लगा देंगे, सबको जोड़ के बना देंगे, काम खत्म है। लिखो, यदि आर एस में एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हो, यदि आर एस में एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हो, यदि आर एस में एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हो, यदि आर एस में एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हो, यदि आर एस में एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे एंड से या फर्दर एडेड से जोड़कर लिखा जाना चाहिए। एंड से, देखो, उसे एंड से या थैंक यू, एंड से या फर्दर एडेड से, एंड से या फर्दर एडेड, FURTHER, ये दोनों का हिंदी सेम होता है। एंड से या फर्दर एडेड से जोड़कर लिखा जाना चाहिए। एंड से या फर्दर एडेड से जोड़कर लिखा जाना चाहिए। उसे एंड से या फर्दर एडेड से जोड़कर लिखा जाना चाहिए। एग्जाम्पल लिखो, द किंग said, comma, inverted commas. The king said, comma, inverted commas, my daughter is beautiful and laborious. 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 Full stop. I will give her a beautiful pen. My daughter is beautiful and laborious. My daughter is beautiful and laborious. I will give her a beautiful pen. 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 तो my daughter is beautiful and laborious. I will give her a beautiful pen. कोई प्रॉब्लम? अब इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे भाई? तो बनेगा द किंग सेड दैट, द किंग सेड दैट, द किंग सेड दैट। अब बोलो माय डॉटर क्या हो जाएगा? हिज डॉटर। तो माय डॉटर चेंज इनटू हिज डॉटर। His daughter was beautiful and laborious. His daughter was beautiful and laborious. His daughter was beautiful and laborious. आगे क्या पढ़े? And he, I will था तो क्या हो जाएगा? He would give her a beautiful pen. He would give her a beautiful pen. He would give her a beautiful pen. बोल बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत? बात समझ आया कि नहीं आया? अब मुद्दा उठता है कि सर सिंपल होगा, हम एंड्स जोड़ के लिख देंगे, लेकिन अगर बच्चे मान लो कि एक सेंटेंस में भिन्न भिन्न प्रकार सेंटेंस हो, एक असर्टिव, एक इंट्रोगेटिव, एक इंपरेटिव, एक ऑप्टेटिव, तब क्या करोगे सर? तो तब क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे भाई, जो जिस वाक्य में है उसी का नियम लगा दो। असर्टिव है असर्टिव, इंट्रोगेटिव है इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव है इंपरेटिव,
टेंशन का है, ऐसा थोड़े है कि इंपरेटिव में असर्टिव रूल लग जाएगा। भाई इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का तो रूल लगेगा ना। बस जरूरत पड़े तो जहां आस्क्ड, फर्दर, एडेड, एंड, टू, टोल्ड लगाते रहो। तो ये सब एग्जाम में नहीं पूछता जो पढ़ा रहा हूं। एक्स्ट्रा का मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज। पूछ दिया तो शेर दिल, ना पूछा राइटिंग दिल। वहां भी जरूरत नहीं पड़ा, जानकारी है, कहीं भी खड़ा होकर के दहाड़ दोगे। तो लिखो, कभी कभी आरएस के अंदर, अगला रूल है आरयूएलई, कभी कभी आरएस के अंदर, कभी कभी आरएस के अंदर, कभी कभी आरएस के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के, कभी कभी आरएस के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक सेंटेंस रहते हैं। कभी कभी आरएस के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक सेंटेंस रहते हैं। ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं। कभी कभी आरएस के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक सेंटेंस रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो जिस वाक्य में है उसी का नियम लगा दें। फिर से एक बार, कभी कभी आरएस के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक सेंटेंस रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो जिस वाक्य में है, ऐसी स्थिति में जो जिस वाक्य में है उसी का नियम लगा दें। जो जिस वाक्य में है उसी का नियम लगा दें। जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर फर्दर एडिड, FURTHER, जरूरत पड़ने पर फर्दर एडिड, FURTHER, फर्दर एडिड, कॉमा टोल्ड, कॉमा आस्क्ड, फर्दर एडिड, कॉमा टोल्ड, कॉमा आस्क्ड, कॉमा एंड, डॉट डॉट, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर फर्दर एडेड, टोल्ड, आस्क्ड, एंड, डॉट डॉट, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हथियार का यूज कर सकते हैं। लिख लिया? एग्जाम्पल डालो। अब देखो एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं। द प्रिंसिपल सेड टू हिम, द प्रिंसिपल सेड टू हिम, द प्रिंसिपल सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, द प्रिंसिपल सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, why are you disturbing the whole class, 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 question mark, I can't tolerate it, I can't tolerate it, I can't tolerate it, full stop, get out at once, get out at once, लिखना है, देखो मत, लिखना है। गेट आउट थोड़ी किसी को कर रहा हूं, गेट आउट एट वंस लिखना है। फिर से बोल दूं एक बार। द प्रिंसिपल सेड टू हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग द होल क्लास, क्वेश्चन मार्क, आई कांट टॉलरेट इट, फुल स्टॉप, गेट आउट एट वंस, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज्ड। You have written down 3 kinds of sentences in one sentences. आपने एक सेंटेंस में 3 प्रश्न लिखे हैं ना जी। एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 3 वाक्य घुसा दिया। फिर से रिपीट करता हूं। द प्रिंसिपल सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग द होल क्लास, क्वेश्चन मार्क, आई कांट टॉलरेट इट, फुल स्टॉप, गेट आउट एट वंस, क्वेश्चन फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, फिनिश्ड। जस्ट ट्राई टू फ्रेम इट। इसे बनाने का प्रयास करो। समझा ही देता हूं, बनने का कष्ट तो होगा नहीं तुमसे। तो बोलो, पहले देखो, जब भी तुमको एक से अधिक मिले तो घबराओ नहीं। क्या बोला? घबराना नहीं। पहले जितना है, जैसे पहला सेंटेंस तो आता ना है, पहले पहला बना लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। अब ये नहीं कि हमने जो है
एवरेस्ट की ऊंचाई देखी और नीचे से डर रहे हैं कि उतना चढ़ना पड़ेगा। पहले जितना चल सकते वहां चलो, कल की कल देखेंगे। तो चलते हैं पहले। तो बोलो पहला सेंटेंस पढ़ा हमने, द प्रिंसिपल सेड टू हिम व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग द होल क्लास। यहां तक बोलो इंट्रोगेटिव है कि नहीं। तो पहले इसको चापो। तो क्या हुआ, द प्रिंसिपल सेड, वो क्या करा, तो लिखो द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम। द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम करना आ गया सबको, अच्छी बात। क्वेश्चन मार्क हटाया, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा हटाया, क्या लगाया, वाई, वाई रह जाएगा तो लिख लिया वाई। अब वाई के बाद यू बच गया जी। यू किसके अनुसार, हिम के अनुसार, तो हो जाएगा ही। अब ही इज एम आर हो जाएगा वाज वेयर में, तो ही वाज डिस्टर्बिंग द होल क्लास। 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 बोलो बना लिया यहां तक। अब शांति से बैठो। अब फिर से पढ़ो दोबारा। द प्रिंसिपल सेड टू हिम, द वाई जब बना ही ले तो वाई क्यों पढ़ रहे हो फिर, जो नहीं बनाया उसको पढ़ो। द प्रिंसिपल सेड टू हिम आई कांट टॉलरेट इट। देखा तरीका, यानी जो बन गया उसको अब नहीं पढ़ना, जो नहीं बना उसको पढ़ो। द प्रिंसिपल सेड टू हिम आई कांट टॉलरेट इट। बोलो असर्टिव है कि नहीं। अब इसको फिर से बनाओ। अब बताओ बाबू, प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल तो एक बार आएगा सेंटेंस में सर, तो दोबारा प्रिंसिपल तो नहीं आएगा। तो प्रिंसिपल का प्रोनाउन क्या आएगा, अब असर्टिव है तो ही सेड आएगा कि ही टोल्ड आएगा, बोलो। तो लिखो ही टोल्ड हिम दैट, जोड़ते जाओ पैसेज की तरह, फुल स्टॉप दे दिया। अब आगे जोड़ो, ही टोल्ड हिम दैट। ही मतलब कौन, प्रिंसिपल, तो ही टोल्ड हिम दैट, दैट आएगा ना जी, असर्टिव है तो ही टोल्ड हिम दैट। बोलो जल्दी, ही का ही हो गया। अब कैन का कुड, तो ही कुड नॉट टॉलरेट इट। ही कुड नॉट टॉलरेट इट, सब उसी में रिपीट हो रहा है ना। अब फिर शांति से बैठो, बैठ गए, फिर से पढ़ो दोबारा। जो बन गया उसको नहीं पढ़ना। तो ही द प्रिंसिपल सेड टू हिम गेट आउट एट वंस। अब प्रिंसिपल आ चुका, प्रिंसिपल बदले में ही भी आ चुका, तो अब तुम्हारे पास सहारा क्या है, एंड ऑर्डर्ड हिम। देख रहे हो कैसे लिखते हैं राइटिंग, एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसको आदेश दिया। कौन आदेश दिया, एंड का मतलब कौन हुआ, प्रिंसिपल। तो एंड ऑर्डर्ड हिम। अब बोलो इंपरेटिव में कंजंक्शन क्या लगाते हैं, तो टू लगाओ, और टू लगाए क्या करते हैं, क्या करते हैं, उतार देते हैं, तो उतार दो। क्या लिखा, एंड ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट एट वंस। एंड ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट एट वंस। फाइनल बन के क्या तैयार हुआ, सुनिए। द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज डिस्टर्बिंग द होल क्लास। ही टोल्ड हिम दैट he could not tolerate it and ordered him to get out at once. बोलो, को दिक्कत यहां तक, मामला फिट। तो ऐसे सोचना पड़ता है, ये सब ऐसे इतना लंबा एग्जाम में नहीं आता, बट यू शुड नो। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा, नरेशन में एक्स्ट्रा आपको औरों से भिन्न बनाया जा रहा है। जो एग्जाम में पूछता है वो तो पढ़ ही रहे हम लोग, लेकिन कुछ समाज में इज्जत प्रतिष्ठा बढ़े, मान मर्यादा का सम्मान हो, वह चीज भी आपको पढ़ाया जा रहा है। बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ द DSL इंस्टीट्यूट, 1 मिलियन सब्सक्राइबर होगा, भव्य पार्टी का आयोजन किया जाएगा। आगे आ जाओ, अगला कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। भव्य होगा, भव्य, जबरदस्त पार्टी। अभी टाइम है थोड़ा, चलो पहले होने तो बढ़िया से।
चलो, मुखर्जी नगर का किंग तो हो ही गया, दिग्गज, और कुछ दिग्गज तो है नहीं। चलो तो लिखो। तो उसको यहाँ से क्या परिचय हमको? वैसे तो दुनिया में बहुत सब लोगों को है, अब सबसे तुलना थोड़े करना है, तुलना हमको करना है मुखर्जी नगर से। मुखर्जी नगर में अपना इलाका है। अभी बताओ कि डॉन बिहार का है तो उसको मुंबई से क्या मतलब? हम मुखर्जी नगर तुलना करो कि यहाँ पे कोई है दम, बस ठीक है। अब ऐसे तो बियर सर, मियर सर, 50 तरह के सर हैं, अभी सर ही कमी है। अब ये तो 22 चलो 35 लाख है, 40 लाख, उसको भरोसा है। तुमसे संदीप महेश्वरी के लोग 70 लाख हैं, तो उसका तुलना थोड़ी करोगे भाई। एजुकेशन में एक अंग्रेजी पे सिर्फ आ जाओ, मैं समझ रहे हो। अब उसको तुम जिस बात करो उसमें 4 टीचर है, 3 टीचर है, तो उसकी बात अलग अलग। 50 चीज़ है। TS मदान का देखो तो 60 लाख है, 50 लाख है, तो उसमें क्या है कि महिला का भी है, जेंट्स का भी है, बॉडी बिल्डर भी है, हर चीज़ है। अब 50 मैं अंग्रेजी सिर्फ करता हूँ, उसमें मैथ जोड़ दूँ, हिंदी जोड़ दूँ, GS जोड़ दूँ, 4-5 और जोड़ दूँ, तो अगर 1000-2000 और सबसे बढ़ेगा तो और बढ़ जाएगा। समझ बात को, वो चीज़ पकड़ा करो ना बात को, अंग्रेजी के दम पर देखो ना चीज़ों को। बात एक सब्जेक्ट बल पर, एक सब्जेक्ट के बल पर है ना बाबू, ऐसे समझो। तब उसमें मुखर्जी नगर में नंबर 1, तब फिर पहाड़ छोड़ के वही काम करना पड़ेगा। चलो हेडिंग बनाओ। अगला हम लोग पहले नरेशन में एक्स्ट्रा क्लास, लिखो हेडिंग बनाओ, यस नो सेंटेंसेस, यस नो ऐसे लिखना है। देखो समझो, अब देखो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। यस नो नॉट सेंटेंसेस, ठीक है ना। यस नो सेंटेंसेस। अब ये क्या लिखे सर? अगर मान लो तो बना रहे हो नरेशन, तुमको RS के अंदर यस लिखा मिल गया, RS के अंदर नो लिखा मिल गया, RS के अंदर नॉट लिखा मिल गया, तो तुम यस नॉट के बदले में क्या करोगे? इन यस के बदले में इन द अफर्मेटिव, और नो नॉट के बदले में इन द नेगेटिव। अब 4 ऑप्शन ढूंढो जिसमें यस के बदले अफर्मेटिव लिखा हो, नो के बदले इन द नेगेटिव लिखा हो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये सब तो बिल्कुल दिमाग रखने वाली बात होगी। तो लिख लो, यदि RS के अंदर यस या नो का प्रयोग किया गया हो, यदि RS के अंदर यस या नो का प्रयोग किया गया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, यदि RS के अंदर यस या नो का प्रयोग किया गया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, यदि RS के अंदर यस या नो का प्रयोग किया गया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय यस के बदले इन द अफर्मेटिव, यस के बदले इन द अफर्मेटिव, और नो के बदले इन द नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। यस के बदले इन द अफर्मेटिव और नो के बदले इन द नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। यस के बदले इन द अफर्मेटिव और नो के बदले इन द नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। यस के बदले इन द अफर्मेटिव और नो के बदले इन द नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। यस के बदले इन द अफर्मेटिव और नो के बदले इन द नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लिखिए। एक पॉइंट और जोड़ दो उसमें, सेड की जगह रिप्लाइड का प्रयोग कर सकते हैं। सेड की जगह SAID जो राम सेड, तो सेड की जगह रिप्लाइड का प्रयोग कर सकते हैं। सेड की जगह रिप्लाइड, REPLIED, सेड की जगह रिप्लाइड का प्रयोग कर सकते हैं। सेड की जगह रिप्लाइड, REPLIED, रिप्लाइड का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिखो, he said comma inverted commas, he said comma inverted commas, yes I can do it, yes I can do it, yes I can do it। जो लिखो, they said
They said, comma, inverted commas, no, we can't do this. They said, comma, inverted commas, no, we can't do this. No, we can't do this. No, we can't do this. तो पहला का बनेगा बच्चे, they replied in the affirmative. जो जैसा कहता हूं वैसा बना लो. He replied in the affirmative. पहले वाले का he said yes वाला तो बनेगा क्या? He replied in the affirmative and told that. 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 बोलो अब क्या बनेगा? I could do it का he could do it. He could do it. He could do it. बोलो कोई दिक्कत? दूसरा था they said no we can't do this तो बनेगा they replied in the negative. They replied in the negative and told that. They replied in the negative and told that they could not do that. They replied in the negative and told that they could not do that. They replied in the negative and told that they could not do that. They could not do that. Any problem बच्चे? No problem. हम लोग पढ़ रहे नरेशन का एक्स्ट्रा क्लास. फाइन. एक एक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा है एक एक रूल के साथ. कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें कोई बात नहीं, समय समय पे काम आएगा. अगला कहता है कि जैसे मान लो आपसे किसी ने कहा ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो जब तक आर एस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जैसा कोई टर्म ना हो तब तक हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं. दैट तभी आता है जब सब्जेक्ट वगैरह दिखे. क्लियर? जैसे हमने कहा ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग. अब गुड मॉर्निंग कोई स्टेटमेंट थोड़े है, तो सिंपल सेड को जगह हम बिस्ट कर देंगे, उतार देंगे. अब करना क्या है कि गुड मॉर्निंग गुड नाइट एक ऐसे टर्म है वो समझिए. गुड मॉर्निंग इज अ विशिंग सैल्यूटेशन and good night is a parting salutation. Good morning, good evening, good afternoon is a meeting salutation. Salutation कहते हैं अभिवादन को. Sometimes you meet anybody else, जो आपके से मिलते हो, then you say good morning, good afternoon, good evening, right? Like that. हिंदी बोलते हो तो नमस्ते बोलते हो, प्रणाम बोलते हो. तो जब हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो गुड मॉर्निंग इज अ मीटिंग, मिलते हैं. जब रात में साथ में सोते हैं, साथ में क्यों सोएंगे, जब रात में किसी से बिछड़ते हैं, है ना, भाव को पकड़ो. जब रात में किसी से बिछड़ते हैं, रात में किसी के साथ अलग होते हैं. जब रात में अलग होते हैं तो गुड नाइट बोलते हैं. जब दिन में अलग होते हैं तो गुड डे बोलते हैं या हैव अ नाइस डे. रात में बोलना होता है हैव अ स्वीट ड्रीम. तो जब अलग होते हैं उसको पार्टिंग कहते हैं. तो मिलने के लिए विस्ड और बिछड़ने के लिए बेड का प्रयोग करते हैं. बेड मतलब बिस्तर नहीं, BED बेड. तो मीटिंग के लिए क्या प्रयोग करते हैं? विस्ट. और बिछड़ने के लिए समझ में आ गया? लिखो. यदि RS के अंदर गुड मॉर्निंग गुड नाइट का प्रयोग हो, यदि RS के अंदर, RS समझते हो ना, बहुत बढ़िया. यदि RS के अंदर गुड मॉर्निंग गुड नाइट का प्रयोग हो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट का प्रयोग हो, तो बोलो गुड मॉर्निंग कह सकते हैं मीटिंग है और गुड नाइट कह सकते हैं पार्टिंग है. बोलो कोई दिक्कत? तो गुड मॉर्निंग के नीचे लिख दो मीटिंग और गुड नाइट के नीचे लिख लो पार्टिंग, बिछड़ना. गुड मॉर्निंग का मतलब मिलना और गुड नाइट मतलब बिछड़ना. ये नहीं कि रात में कोई 10 बजे आपसे मिल रहा है
तो आप बोलो गुड नाइट। वहाँ क्या बोलेगा? गुड इवनिंग। ये पता है ना जी? गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का बोलते हैं? गुड मॉर्निंग बोलते हैं सुबह के 3-4 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक गुड मॉर्निंग। दिन के 12 बजे से शाम के 4-5 बजे तक गुड आफ्टरनून, मौसम के हिसाब से। शाम के 5 बजे से रात के कभी भी 12 बजे तक जब कि इसे मिलो तो गुड इवनिंग का प्रयोग करो। क्या प्रयोग करो? अब रात के 12 बजे के बाद दिन में शाम तक कभी तक 3-4-5 बजे तक बिछड़ो तो कर दो गुड डे या हैव अ नाइस डे। शाम के 5 बजे के बाद रात के 12 बजे तक कि से अलग हो जाओ तो बोलो गुड नाइट। क्लियर हो गया? अब लिखो एग्जाम्पल। क्या रूल लिख लिया? यदि आरएस में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट का प्रयोग हो तो गुड मॉर्निंग नीचे क्या लिखा? मीटिंग, मिलना। और गुड नाइट में क्या लिखा? बिछड़ना। ब्रैकेट बंद कर दिया। का प्रयोग हो तो मिलने के लिए विश्ड, मिलने के लिए विश्ड WISHED, मिलने के लिए विश्ड WISHED, और बिछड़ने के लिए BAD बेड का प्रयोग करते हैं। मिलने के लिए विश्ड और बिछड़ने के लिए BADE बेड का प्रयोग करते हैं। बेड का प्रयोग करते हैं। मिलने के लिए विश्ड और बिछड़ने के लिए बेड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लिखो। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। दूसरा लिखो। आई सेड टू हर गुड नाइट, आई सेड टू हर गुड नाइट, आई सेड टू हर गुड नाइट। तीसरा लिखो। माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी गुड मॉर्निंग, माई फ्रेंड सेड टू मी गुड मॉर्निंग, you have finished your homework. My friend said to me good morning, you have finished your homework. My friend said to me good morning, you have finished your homework. My friend said to me good morning, you have finished your homework. 3 हो गए। बनाइए एक एक करके। पहला है he said to me good morning, तो बनाया होगा he wished me good morning, he wished me good morning। दूसरा क्या है? I said to her good night, तो बनेगा I bade her good night, I bade her good night। तीसरा क्या बाबू? You have finished your homework, तो my friend wished me good morning, my friend wished me good morning and said that, my friend wished me good morning and said that, and said that। बना दो। क्या बन जाएगा? बोलो। I had finished my homework, I had finished my homework, I had finished my। यहाँ तो बच्चे कोई कष्ट हुआ लाइफ में? आगे चले हम लोग। हेडिंग बनाया लेट, LET। लेट का पैसिव कैसे बनाते हैं? नरेशन की बात करो ना।
लेट का नरेशन कैसे बनाते हैं? नरेशन लेट का बनाना है तो भाई कैसे बनेगा लेट का सर? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा इन्वर्ट कॉमास, लेट के साथ लगा दिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं पहले अस वाला बनाते हैं, अस V1 अदर वर्ड। दो कंडीशन होता है लेट के साथ, या तो अस आता है या तो कोई ऑब्जेक्ट आता है, मी आता है, हिम आता है, इस तरह से आता है। अगर लेट के साथ अस लगा हो तो इस वर्ब को करना है तुम्हें प्रपोज्ड। क्या करना है बच्चे? प्रपोज कर दिया, यहां पे लगा दिया दैट, दैट लगा दिया। अब दैट जब लगा दिया तो इस लेटेस्ट के बदले में चूंकि अस है तो यहां पे दो कंडीशन हो सकता है, इस लेटेस्ट के बदले में बी आ जाएगा या तो दे आ जाएगा। उसके साथ इसके साथ आ गया इतना। अब वी किया दे किया, अब चूंकि लेटेस्ट का मतलब प्रपोजल है, प्रपोजल का मतलब एडवाइस है, तो एडवाइस करने के लिए शुड आता है। हो गया नरेश, हो गया। टफ है। यह पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है बाबू। अब देखते हैं भाई कि लेट के साथ मान लो अस ना हो, उतार लिया इसको, उतारो तो कर क्या रहे हो तुम लोग, खेल रहे हो क्या? उतारे उसको फटाफट। अब मान लो कि लेट के साथ अस ना हो, कॉन्सेप्ट नंबर 2 कोई ऑब्जेक्ट हो, तो लेट के साथ कोई ऑब्जेक्ट हो तो लेट के बारे में जो बता दूं आपको, लेट इंपरेटिव सेंटेंस भी होता है, पता है आपको? तो इस वर्ब को तुम अकॉर्डिंग टू इंपरेटिव चेंज करना। इंपरेटिव के अनुसार चेंज करना। चेंज करके दो स्थिति आएगा, या तो चेंज करा या तो चेंज ना कर, जो भी करा। एक में कंजंक्शन दैट आएगा, एक में कंजंक्शन टू आएगा। यहां पे काम करें अभी, आराम से देखो स्ट्रक्चर। आप दैट भी लगा सकते हो और टू कंजंक्शन भी लगा सकते हो। अब आपको पता है बढ़िया से कि भाई दैट आएगा तो चेंज करना पड़ेगा, टू आएगा तो सीधा उतारना। अगर टू लगा दे कंजंक्शन तो इंपरेटिव के अनुसार क्या उतार देंगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका अगर नहीं उतारा तो इस लेट ऑब्जेक्ट के बदले में जो यहां पे है ऑब्जेक्ट वो लगाना पड़ेगा सभी रूप में। उसके अनुसार सलाह देने के लिए शुड आएगा। यही लेट की दुनिया है। यही नरेशन का हम लोगों का अंतिम रूल था, नरेशन का अंतिम कॉन्सेप्ट था। नरेशन आपका समाप्त हो गया। इस पे एग्जाम्पल बना लो, मामला फिट है। एक एक वर्ड समझें आराम से। उतार लिए बच्चे, एग्जाम्पल लिखो।
Lata said, comma, inverted commas, let us, Lata said, comma, inverted commas, let us visit the Jew today. Let us visit the Jew today. Let us visit the Jew today. दूसरा लिखो. He said, comma, inverted commas, let's go home. देखो लेटस को शॉर्ट में लेट्स भी कहते पता होगा आप लोगों को. लेटस गो होम चाहे लेट्स गो होम एक ही बात है. आगे लिखो. द बॉय सेड टू हिज फादर. द बॉय सेड टू हिज फादर. द बॉय सेड टू हिज फादर. द बॉय सेड टू हिज फादर, let me choose the career of my choice. 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 ठीक है. तो बनाना है इसको. तो पहला लेसन क्या है. लता से लेट अस विजिट द जू टुडे. तो आपने कहा लता प्रपोज्ड दैट दे शुड विजिट द जू दैट डे. लता प्रपोज्ड दैट दे शुड विजिट द जू दैट डे. दे शुड विजिट द जू दैट डे. कोई दिक्कत ये नहीं बनेगा. तो वी लगा दो. अगर मैं वी लगा दो तुम देव पूछते. एक साथ हमको एक ही लगाऊंगा ना. अरे लेटस है तो हमने क्या कहा था वी लगाना आया. अब दे लगाया तुमने बताया वी कहाँ लगेगा. और अगर वी लगाया था तो क्या पूछता दे कहाँ है. अगले में तुम वी बराबर बनाओ. अगला क्या है. ही सेड लेट्स गो होम. वहां लगा दो. ही प्रपोज दैट वी शुड गो होम. ही प्रपोज दैट वी शुड गो होम. ये दोनों सही है. अब आप वी के स्थान पे दे लगाएं, वी लगाएं. अब मुद्दा उठता है सर दोनों दे दे एग्जाम्पल में. तो आप सेंटेंस को पढ़िए, दिमाग का प्रयोग करिए और देखिए कौन आपको उचित लग रहा है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस एंड अप्लाई दैट. समझ आया कि नहीं आया. अगला क्या है बेटा. द बॉय सेड टू हिज फादर लेट मी चूज द कैरियर ऑफ माई चॉइस. तो बन जाएगा द बॉय. बोलो बॉय प्रपोज करेगा कि रिक्वेस्ट करेगा. लिखो द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर. द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर. द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर. अब आप या तो टू लगा के उतार दें या तो इससे बना दें, जो मन करता है दोनों बना दो. तो द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम चूज द कैरियर ऑफ हिज चॉइस. टू लेट हिम चूज द कैरियर ऑफ हिज चॉइस. To let him choose the career of his choice. To let him choose the career of his choice. बोलो कोई दिक्कत. हाँ बेटा ये बता प्रपोज वाला अस ना होगा जी. असल तू इसको जोड़ रहा है क्या क्या. इंपरेटिव को साथ चेंज करो. अगला कौन सा है इसमें दैट्स बना दो. तो द बॉय रिक्वेस्ट हिज फादर दैट. The boy requested his father that he should choose the career of his choice. That he should choose the career of his choice. और इसके साथ आपका नरेशन समाप्त हो गया. अब आपको नरेशन का एक किताब दिया था. आज सारे बच्चे लेकर के आए हो.
खड़ा करो, किताब दिखाओ। ठीक है, वेरी गुड। इसमें वॉइस का टास्क दिया हुआ था, वॉइस बना रहे हो तुम लोग, गुड। नरेशन निकालो। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो इस कलर का उनको खूबसूरत सा बुक मिला होगा। जो बच्चे बिहार में हैं उनको मिला होगा। पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 पे नरेशन चैप्टर दिया हुआ है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ उस तरह से दिया हुआ है। तो पहले आप 3-4 पेज 45 से लेकर के 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56 तक आपको इसमें पढ़ने का मटेरियल दिया हुआ है। तो आपने नरेशन धर्मेंद्र सर के साथ समाप्त कर लिया। अब इसमें जो 10 पेजेस दिए गए हैं, 10 पेजेस, उस 10 पेजेस को आप अपने नोट्स में ऐड कर लें अगर आपको एक्स्ट्रा लगता है तो। इसमें 10 पेज है ना, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा रूल मिल गया, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मिल गया, तो आप अपने खूबसूरत नोट्स में क्या करें, उसको ऐड कर लें। अगर आपको लगा कि जो मैं सर ने पढ़ाया है क्लास ही काफ़ी है, बस ये सपोर्टिव है, तो इसको सपोर्ट रहने दें। ये बुक हमने बना के आपको दे दिया है। जो क्लास में पढ़ाया हूँ वो टोटल एज इट इज़ नहीं है, कुछ डिफरेंट भी दिया गया है ताकि आप एक्स्ट्रा सीखने का प्रयास करें। मेरा क्लास नोट्स प्लस 10 पेज अगर आपने पढ़ लिया तो भारत में ऐसा कोई लड़का नहीं जो आपके सामने खड़ा हो जाएगा, सिर्फ उसे डीएसएल का नहीं होना चाहिए, है ना। अब आप भी डीएसएल के, वो भी डीएसएल के, दोनों खड़े हो गए, तो उसमें कोई बहादुरी नहीं है। फिर कोई जीते कोई हारे उसमें बात नहीं है। लेकिन मार्केट का कोई लड़का कोई सामने आके खड़ा हो जाए, ये संभव नहीं। अब आज ये नरेशन प्रैक्टिस सेट 1 में, अब यहां पे बनाने के लिए भी नहीं दिया हूं, पहले इसका ट्रिक सीखो आज, और उस ट्रिक्स के माध्यम से आपको बना के लाना है कल। समझ पाए? तो कल चलेगा हम लोगों का क्वेश्चन टैग। पहले ट्रिक सीख लेते हैं कैसे बनेगा। निकालो जी, पेज नंबर 57 पे नरेशन का प्रैक्टिस लेवल 1 सबके पास है। अब देखो, अब इसको बना रहा हूं बिल्कुल अज्ञान बन के। गप न करो बाबू, बउआ गप न करो। अब इसको बना रहा हूं बिल्कुल अपने आप को मान लो 0। और आज पहली बार नरेशन तुमको मिला है। मान लो तुम परीक्षा हॉल में बैठे हो और एक क्वेश्चन तुमको दिया, समय का अभाव तेरे पास है, कैसे सोचेंगे वॉइस की तरह। बता रहा हूं आपको तरीका, बस सिस्टमेटिकली देखते रहो। जिसके पास किताब नहीं है अपने आगे पीछे ऊपर नीचे का सहारा लें और उससे देखने का प्रयास करें। जिसके पास नहीं, आसपास में देखो, झांको, कोई इलाज नहीं है, इलाज क्लास के पास करो। किताब दिया था लाने को, तुम लाते नहीं हो। बोलो गया में कितने किताबें दिखाओ, गया वाले किताब दिखाओ। किताब है ना, बहुत अच्छे बच्चे हो। जो बच्चे ऑनलाइन मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, मोबाइल पर किताब दिखाओ। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब देखो, अब पहला क्वेश्चन देखो उसे, ट्रिक्स प्लस टेक्निक्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर। कोई बोलेगा नहीं, शांति सुनो। व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, सी रिमार्क्ड। अब सी रिमार्क्ड हो गया आर भी, और व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, ये हो गया आर एस। अब आर बी आर एस है, हमको जब पढ़ा तो दिमाग में तुरंत अप्लाई करो, तुरंत अप्लाई करो कि ये सेंटेंस असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, क्या है। तो जैसे ही हमने पढ़ा दिमाग में स्ट्राइक किया कि ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है। बोलो, एक्सक्लामेटरी में सर ने पढ़ाया था कि जब भी एक्सक्लामेटरी मिले तो 3 तरह का, अगर व्हाट वेयर वेन से शुरू हो और उसमें एडजेक्टिव दिया हो
तो तुम एडवर्ब की तलाश करो। देखो तो स्टूपिड है कि नहीं। अब जब स्टूपिड है तो हमको वेरी चाहिए कि नहीं। पहले डिमांड पैदा करो, तब तुम ऑप्शन के पास जाओ। बुरी आदतों से बचो। हम लोग क्या करते हैं, व्हाट टू वार, कुछ नहीं देखा, ऑप्शन देख रहे हैं कहां कहां क्या दिया है। इतना फुर्सत है तेरे पास। तो अब तुमने देखा स्टूपिड फेलो, अ स्टूपिड इज एन एडजेक्टिव, सो दैट वी हैव टू सर्च एन एडवर्ब। एंड वेयर इज द एडवर्ब, वेरी। कहां एडवर्ब बोलो, ऑप्शन नंबर 2 में है कि नहीं। तो देखो और कहीं है, तलाशो। तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन एंड द ऑप्शन इज नंबर 2। बोलो कितना सेकंड का टाइम लगा। टाइम लगा जी 10 सेकंड भी नहीं लगा, 2 सेकंड। ये तो मुझे बोलने में टाइम लगा, तुमको तो बस आंखों का खेल है सब। आंखों से सारा काम कर लो, बस देखा मारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द पुलिस सेड टू द thief डोंट मूव। द पुलिस सेड टू द thief डोंट मूव। बोलो डोंट मूव हो गया आरएस। तो पहले क्या कहा, पहले दिमाग में स्ट्राइक क्या करना है, सेंटेंस देन टेंस। पहले सेंटेंस तब टेंस। तो बोलो इंपरेटिव है कि नहीं, सेंटेंस नेगेटिव है कि नहीं। जब नेगेटिव इंपरेटिव है तो बोलो कंजंक्शन नॉट टू चाहिए कि नहीं। अब तलाश करो कि नॉट टू कहां लगा, पहला और कहीं है, और कहीं है जी। जो कहता हूं बोलो नॉट टू कहां है, और कहीं है। कितना सेकंड लगा आंसर निकालने में। अब तुम ढूंढोगे कि कहां लगा, पुलिस ऑर्डर किया कि नहीं। इतना ये होगा एरर में। अरे एरर में ढूंढो ग्रामर। जब ग्रामर ना मिले तब दिमाग लगाओ ऑर्डर पे, जब ऑर्डर ना मिले तब लगाओ कि दिस दैट कहां कहां हो रहा है। समझ रहे बात को ना। इस तरह से दिमाग को अप्लाई करो, क्या जरूरत है पहले जरूरत ढूंढो। नेसेसरी, जैसे हवा, अगर तुमको कोई व्यक्ति चुनने के लिए कहे कि हवा भोजन पानी, बोलो क्या चुनोगे, क्योंकि उसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। तो पहले तो हवा चुनेंगे जी, फिर क्या बोले पानी खाना, तो पानी, तब तीसरे में भोजन आएगा। भाई बिना हवा के तो 1 सेकंड जीना मुश्किल, बिना पानी का 1 दिन जीना, 2 दिन, 4 दिन जीना मुश्किल। अब बिना भोजन तो महीनों टिका सकते हैं, फिर क्या पता है कि मुझे भोजन मिल ही जाए। समझ रहे हो। लेकिन जरूरत सब है, जरूरत सबकी है। ऐसा नहीं किसी के बिना तुम जिंदा रह जाओगे, जरूरत सबकी है। लेकिन ये देखो प्रायोरिटी कौन है। तो पहले हवा मिल जाए, आंसर मारो, आगे छोड़ो। समझ में, इस तरह से दिमाग से खेल खेलो। ये मैं नहीं करा कि और मत देखो। जब हवा मिल गया तो पानी तलाशो, जब पानी मिल गया तो भोजन तलाशो, तब तुम आंसर निकलेगा। प्रायोरिटी तलाशना है। क्वेश्चन नंबर 3, he said I am going to college just now। अब बोलो नाउ का देन होगा कि नहीं होगा, ये जरूरी है। हवा है पहले, नहीं करेगा तो काट दूंगा क्वेश्चन। तो बोलो नाउ का देन कहां है, कितने कितने नंबर में है जी, दूसरा और तीसरा। अब 2 मिल गया भाई, अब मुझे काटना है पानी। तो अब देखेंगे कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है कि असर्टिव है। असर्टिव है तो बोलो आस्ट आएगा क्या, तो 2 नंबर कट गया ना। आंसर 3 आया कि नहीं आया। अब तुम लोग की बात फील कर रहा होगा कि सर एक लाइन पढ़ नहीं रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं। सर कितना ऑथेंटिक, 99.9999%। और क्या, अरे एकाध क्वेश्चन का 25 में से गलती हो भी गया तो क्या टेंशन, तुम्हारा टाइम बच गया। एग्जाम निकालना आज के डेट में टाइम का खेल है बेटा। तुम दिन भर किसी को बिठा दो, गधा भी निकाल लेगा। 2 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन करना है। तुम्हारे पास समय का ना अभाव है, टाइम का ना कीमत है। तुम ऐसे अगर नहीं पढ़ोगे ना तो परीक्षा कभी नहीं पास करोगे। अगर परीक्षा पास करना है तो जो धर्मेंद्र सर कह रहे हैं उसको फॉलो करो। जैसे देखने करो ऐसे देखो,
अच्छा लगे बुरा लगे, गुस्सा है जो आए, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। ये नहीं कि तुम अपना दिमाग लगाओ कि पूरा पढ़ूंगा लाइन बाय लाइन, ही सेड दैट, दैट कहां से आया, ही कहां से आया। ये तो बनाने के लिए नहीं दिया हूं, इतने दिन से क्या पढ़े थे, दैट लगाओ हटाओ, अब पढ़ो दिमाग का खेल। अब वो दिमाग वही लगाएगा जो उसको बेसिक स्ट्रॉन्ग, जिसको बेसिक नहीं वो दिमाग कहां से लगाएगा। अगला देखो क्वेश्चन 4 नंबर, द टीचर से टू द स्टूडेंट कैन यू एक्सप्लेन दिस, बोलो दिस का दैट होगा, ढूंढो कहां दैट लगा है, और कहीं दैट है, बोलो। अब 2 और 4 को पढ़ के चेक कर लो ना, चेक कर लो, बोलो कैन का कुड होगा, तो कैन का कुड कहां है, मारो, मार पा रहे हो। तो हमने क्या कहा, कैन को कुड करो, दिस को दैट करो, बोलो गया। समझ पा रहे हो टेक्निक बिहार शरीफ, समझ पा रहे हो टेक्निक, मोबाइल एवरीथिंग इज फाइन। चलो क्वेश्चन में 5 देखो, जो कहता हूं देखो, दिमाग लगाए तो भटकते बहुत हो। रामू सेठ माई मास्टर इज प्लानिंग टू बिल्ड अ ह्यूज हाउस इन खंडाला, खंडाले में जी, हाँ खंडाला में घर बना के पास। अब देखो रामू सेठ माई मास्टर इज, अब बोलो इज कहा है, तो इज का वाज चाहिए, सही ना। अब देखो 4 ऑप्शन में कि इज का वाज कहां किया है, 4 नंबर में, तो लास्ट को मारो। तो आप देख रहे हो कि आंखों से एक बार ऑप्शन चारों देखा, इज देखा, कोई एक्स्ट्रा चीज क्या चेंज होने वाला है, देखा कुछ नहीं चेंज वाला, तो दैट चेक थोड़े करूंगा, दैट तो सब में होगा, तो चेक वह चीज करूंगा जो ऑक्सीजन हो, जिसके बिना सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखो, नैनीता से टू नितिन कैन यू सॉल्व दिस सम, बोलो दिस का दैट होगा, देखो कहां दैट लगा है, 2 और 4 में। अब चेक कर लो कैन का कुड कहां किया है, दोनों में है, तो कुछ और चेक करो ना फिर, तब ही पहले होगा, तो ही को पहले करो, तो आंसर हो गया 4 नंबर। देख रहे हो, अब समझ में आया बेटा, बोलो कहीं कोई दिक्कत है। तो अब हमने 6 बनवाया, तो क्या आगे इसमें जो 20 दिया है, 19 दिया, वो नहीं बनेगा, बस तुम लोग से गलती होगा, इसलिए डरना मत, गलती जितना होने दो, टाइम लगता है दो, अभी तुम्हें से समय लगेगा, अभी तुम मेरे तरह नहीं बन पाओगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तुम हमसे अधिक ब्रिलियंट बनेगा, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा टीचर से बेहतर बनता है, तभी तुम जो जॉब लगती है उसे। बस में तुम लोग तस्वीर में काम, हमको तो पढ़ाना है और तुम लोग परीक्षा में बैठना है, तुम्हारा दिमाग हमसे तेज चलना चाहिए ना जी, तब ना बनेगा को देखा। अब देखो कोचिंग खोलने के लिए थोड़े पढ़ रहे हो, अब खोल भी लेगा तो उससे क्या दिक्कत है, अपना सीसी है 2-4 बच्चे भेज दूंगा, जाओ ही पढ़ लो। इसलिए कोचिंग के लिए मत पढ़ो, जॉब के लिए पढ़ो। कोचिंग के फील्ड में बड़ा कंपटीशन हो गया है, इसलिए मैं पढ़ो कि कोचिंग खोलूंगा, क्योंकि कोचिंग के फील्ड में कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, 50 कोचिंग है, बंद होता है खुलता रहता है, भविष्य सुरक्षित नहीं रहा, आप बस में रहो। इसलिए आज के डेट में क्या है, बहुत टेक्निकल चीज़ है, इसलिए कोचिंग तब स्थिति है जब अंतिम स्थिति आ जाए, जब नौकरी ना मिले तब स्थिति नाजुक, जब 2-4 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बस में रहो। और टीचिंग एक एबिलिटी होता है, टीचिंग कोई ऐसा नहीं कि पढ़ लिया विद्वान पढ़ाना शुरू किया, टीचिंग में विद्वान की आवश्यकता नहीं, टीचिंग में धर्मेंद्र की जैसे जरूरत है जिसको टीचिंग से प्यार हो, जिसको पढ़ाना अच्छा लगता हो। ये नहीं कि हमको आता है इसलिए पढ़ाते, आता नहीं भी आता तो भी मैं पढ़ाता, सीख के पढ़ाता, लेकिन टीचिंग एक गुण होता है, बाय बर्थ होता है, बस में आर्ट होता है वो। ठीक है, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच। कल तुम लोग राइट टाइम 11 बजे आ जाना सब लोग, और 11 बजे आके मुझे ऑफिस से बुला लेना, क्योंकि कल क्लास थोड़ा सा खींचना है पूरा चैप्टर, कल क्वेश्चन टैग। पार्टी 1-2 दिन में हो जाएगा, 1-2 दिन में, अभी तो पूरा हुआ नहीं ना है, जैसे हो जाए करवा दो।